अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जिशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाईजान, भारत ब मुकाबला इंग्लिस्तान मैच की सिचुएशन कुछ यूं हो चुकी है कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैच किसके पास पलड़े में जाएगा, पलड़ा किसका बारी है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दोनों साइड जो है वो अब इवन हो चुकी है, बिल्कुल बराबर हो चुकी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पहले मैच वाली कहानी रिपीट होने जा रही है एक बार फिर से इस दूसरे टेस्ट में भी? तो इस सवाल का जवाब मैं नहीं बल्कि आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या ये दूसरा टेस्ट मैच जो है वो बिल्कुल उसी राह पे चल रहा है जैसे पहला टेस्ट मैच का हाल था, क्योंकि हालात तो कुछ ऐसे ही है। एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम जो है वो चौथी बैटिंग अब बार कर रही है। पिछली बार तो हर दूसरी इनिंग में इंग्लैंड ने कमबैक किया था और अब फिर से लग रहा है कि इंग्लैंड दूसरी इनिंग में कमबैक कर सकता है। ये सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी है कि इंग्लैंड की टीम को इस वक्त 332 रन दरकार है, जबकि 2 विकेट्स उनके हाथ में है। लग तो बजाहिर ऐसा रहा है कि ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। इंग्लैंड की टीम जो है वो 332 रन कैसे कर पाएगी? चौथी इनिंग है टेस्ट मैच की, लेकिन इंग्लैंड से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है ना आजकल भाईजान, इंग्लैंड पर आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये इंग्लैंड के लिए पॉसिबल नहीं है या ये वैसे है या वैसे है, क्योंकि इंग्लैंड ऐसी टीम है जो ये टारगेट यानी 332 रन मजीद जो उन्होंने करने हैं ये 2 सेशन में भी पूरा कर सकते हैं और हो सकता है कि ये पहले सेशन में ही ऑल आउट हो जाए, ये पूरा ही ना कर पाए। खैर सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ही कुछ अजीब तरह की हो चुकी है। हुआ कुछ यूं था जी कि पहली इनिंग में इंग्लैंड की टीम जब ऑल आउट हो गई थी तो उसके बाद भारत को एक बड़ी लीड हासिल हुई थी 170-80 रन की, जिसके ऊपर उस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर पाई इंडिया की टीम। हाँ, शुभमन गिल की वो सेंचुरी जरूर थी जिसको लातादाद चांसेस के बाद शुभमन गिल ने कंप्लीट किया, लेकिन फिर भी कंग्रेचुलेशन टू शुभमन गिल, बड़ी जरूरत थी उनको इस सेंचुरी की। लेकिन खैर बॉय को पता था कि अब अगर ये सेंचुरी ना की तो जो है अगले मैच में बाहर बिठा देंगे। बिल्कुल सही टेक्निक पकड़े हो शुभमन गिल भाई, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ठीक जा रहे हो। जब पता चला कि हाँ भाई अब सर पे आ गई है, अब पानी जो है वो सर से ऊपर जाने वाला है, अब इस मैच में परफॉर्म नहीं किया तो ठुड्डा मार देंगे, तो उसी मैच में परफॉर्म कर दिया। बिल्कुल चेतेश्वर पुजारा वाली लाइन पकड़ी हुई है तुमने। तो बॉय की बार अंपायर साहब जो है वो भी फुल स्पोर्ट में थे कि चलो यार सचिन जी का दामाद है तो कुछ तो रिस्पेक्ट दे ही देते हैं बॉय को, कुछ सेंचुरी वेंचुरी मार देगा तो चलो दिल से खुशी हो जाएगी सचिन जी को। तो वैसे ही कुछ सीन चल रहे थे ग्राउंड में, क्योंकि एक बार तो बिल्कुल प्लम्ब आउट हो गए थे शुभमन गिल भाई, जहां पे अंपायर ने नॉट आउट दे दिया और बाद में इंग्लैंड ने रिव्यू लिया तो वो निकल आया जी अंपायर कॉल। तो अंपायर कॉल की वजह से शुभमन गिल बच गए, लेकिन अंपायर भी कोई पता नहीं कौन सा सस्ता नशा फूक कर आए हुए थे इस मैच में। अब ये दूसरा जो अक्षर पटेल का जो आउट था, अक्षर पटेल की बार जब अपील की है इन्होंने बॉलर ने, तो अंपायर ने कहा नहीं भाई ये तो नॉट आउट है, बिल्कुल क्लियर नॉट आउट है। लेकिन इतना प्लम्ब था वो, मतलब साफ नेकेड आई से पता चल रहा था कि ये गेंद सीधा स्टंप्स को जाके हिट करने वाली है। तो जी करते कराते इंडिया की टीम जो है वो शुभमन गिल की सेंचुरी के बावजूद भी कोई इतना बड़ा टारगेट जो है स्कोर नहीं कर पाई और 255 पे ऑल आउट होगी। तो वहां पे लग रहा था कि इंग्लैंड की अब जो है इंडिया की टीम को इतना बड़ा टारगेट भी मिल चुका है, मतलब 396 रन का जो टारगेट था वो इंग्लैंड के लिए सेट हो चुका था चौथी इनिंग के लिए। तो पिच जो थी वो भी लग रही थी कि अब बॉलिंग पिच कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया की टीम 255 पे ऑल आउट हुई है पहली इनिंग में, इतना बड़ा रन करने के बाद दूसरी इनिंग में 255 पर ऑल आउट होना, तो लग रहा था कि शायद अब जो पिच है वो बॉलिंग के लिए बन चुकी है और जो कंडीशंस हैं वो बैटिंग के लिए उतनी कुछ खास रही नहीं है, तो अब इंग्लैंड के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड ने बैटिंग का आगाज किया तो इंग्लैंड की जानिब से वही भाईजान बेसबॉल अप्रोच, फुल ये लफड़े मुफड़े चल रहे हैं, छक्के चौके चल रहे हैं, बेहतरीन फुल मूड में गेम चल रही है। और फुल जो था उसमें इंडिया की तरफ से भी एक बंदा था जो पूरा जो साथ दे रहा था इंग्लैंड का, वो था मेरा दोस्त मुकेश कुमार, जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये क्यों खिलाया जा रहा है टीम में। शायद इसीलिए खिलाया जा रहा है कि थोड़ा बेसबॉल का जो है वो उसको अप्रोच का टच दे दिया जाए इंग्लैंड को कि लो भाईजान आप भी थोड़ी बेसबॉल खेल लो, क्राउड को एंटरटेन कर लो, इस तरह के कुछ जो है वो मौके देने के लिए इस बॉय को खिलाया गया है। और वैसे ही कुछ हुआ जी, बॉय ने खूब जो है वो रन सेंस दिए, लीक वगैरह किए कि लो भाईजान आप भी कुछ रन वन बना लो। का स्टार्ट जो था वो तो बहुत ही अच्छा था और आखिरी एक ओवर रह गया था जब बेन डकेट जो थे वो आउट हो गए अश्विन अन्ना की गेंद पे। रविचंद्रन अश्विन मेरा दोस्त क्या ही कोई कमाल किस्म का परफॉर्मर है इंग्लैंड के लिए। इसके बारे में एक बड़ा जबरदस्त किस्म का फैक्ट है कि बॉय ने 400 और आई थिंक 92 विकेट्स ले रखी हैं या 96 ले रखी हैं टेस्ट मैचेस क्रिकेट हिस्ट्री में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उनमें से मतलब जितनी भी विकेट ले रखी हैं बॉय ने, हाफ विकेट जो है वो लेफ्ट हैंडर्स की हैं और हाफ विकेट जो है वो राइट हैंडर्स की हैं। मतलब आधे आधे दोनों इवन जो है बराबर करके दोनों को आउट किया हुआ है। मतलब आप इस बंदे की वो लेवल देख सकते हो, आप इस बंदे की क्वालिटी चेक कर सकते हो कि वो लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर दोनों के खिलाफ कितना जबरदस्त किस्म का उसका रिकॉर्ड है, को दोनों को आउट करता है। ये नहीं है कि भाई ये लेफ्ट हैंडर स्पेशलिस्ट है और ये राइट हैंडर स्पेशलिस्ट है, ऐसा बिल्कुल कोई सीन नहीं है। अश्विन अन्ना भाई
लव यू। और फिर अब सूरत कुछ ऐसी है कि रेहान अहमद को जो है वो नाइट वॉचमैन के तौर पर भेज दिया गया था, जो कि नाइट वॉचमैन के तौर पर आया नहीं है। भाई मैं कह रहा हूं ये बंदा के पास बहुत टैलेंट है। रेहान अहमद बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग कर सकता है, ये बंदा काफी अच्छी बैटिंग कर सकता है। और सुबह अब एक मौका है, जैक क्रॉली क्रीज पर है जो कि पहली इनिंग में रन भी कर चुके हैं, और अब रेहान अहमद है 67 पर एक आउट है इंग्लैंड का, और अभी 332 रन उनको मजीद बनाने हैं, जो कि अब इतने ज्यादा लग नहीं रहे। अब लग रहा है कि मैच जो है वो बराबरी पर आकर खड़ा हो चुका है, और अगर कल पहला सेशन इंग्लैंड की टीम बिना कोई विकेट दिए निकाल देती है तो ये मैच बहुत दिलचस्प होने वाला है।